वासुदेवाय। ओम नारायणाय। राजा अम्बरीश की कथा। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा सयात की संतानों में अम्बरीश राजा ऐसा वैष्णव व परम भक्त उत्पन्न हुआ कि जिस पर ब्राह्मण का श्राप नहीं लगा। इतना सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, यह बड़े आश्चर्य की बात है, जो ब्राह्मण का श्राप मिथ्या हो। परम वैष्णव राजा को ब्राह्मण ने क्यों श्राप दिया, इसका वृत्तांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इनकी कथा इस तरह है कि राजा अम्बरीश इंद्रियों का सुख छोड़कर नारायण जी की तप व पूजा सच्चे मन से करके हरि चरणों में ध्यान लगाए हुए राज्य करता था। उसके यज्ञ में देवता लोग, ऋषीश्वर व ब्राह्मण का तनु धर कर अपना अपना भाग लेते थे। वह दिन रात मुख से परमेश्वर का सुमरन, हाथों से ठाकुर जी की पूजा व सेवा, आँखों से ध्यान में हरि चरणों का दर्शन जानता था, करता था। इसलिए नारायण जी दीन दयालु उसको अपना परम भक्त जानकर उसके राज्य व देश की रक्षा सुदर्शन चक्र से करते थे। राजा की स्त्री भी परम वैष्णव व पतिव्रता थी। राजा व रानी दोनों मनुष्य परमेश्वर की भक्ति अपने हृदय में रखकर दशमी को संयम व सब एकादशी निर्जला व्रत करते थे। द्वादशी के दिन राजा 60 करोड़ गौ विधिपूर्वक ब्राह्मण को दान देकर और उनको भोजन कराकर व्रत का पारायण करता था। एक दिन एकादशी के दूसरे दिन 2 घड़ी द्वादशी थी। उसी दिन प्रातः समय दुर्वासा ऋषीश्वर ने 88,000 ऋषीश्वर को साथ लेकर धर्म की परीक्षा लेने के लिए अम्बरीश के मकान पर आकर भोजन मांगा। राजा ने ऋषीश्वर का सम्मान करके विनय किया, महाराज, भोजन का पदार्थ बना है। दुर्वासा बोले कि हम स्नान करे आवें तब भोजन करें। ऐसा कहकर यमुना के किनारे स्नान करने चले गए और वहाँ जानबूझकर पूजा व स्नान में विलंब किया। जब दुर्वासा न आए और द्वादशी बीतने लगी, तब राजा ने घबराकर ब्राह्मण से पूछा कि दुर्वासा ऋषीश्वर स्नान करके नहीं लौटे और द्वादशी बीती जाती है, त्रयोदशी में व्रत का पारायण नहीं होता, क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि द्वादशी में ठाकुर जी के चरणामृत से व्रत का पारायण कर ले। चुल्लू भर जल पीना भोजन की गिनती में नहीं आता है। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञानुसार द्वादशी में चरणामृत से पारायण कर लिया। एक क्षण भर जब द्वादशी बीत गई, तब दुर्वासा ऋषीश्वर स्नान करके आए। राजा ने बड़े हर्ष से उनको भोजन करने के लिए कहा। ऋषीश्वर बोले, हे राजन, तू सदा अपने व्रत का द्वादशी में पारायण करता था। आज इस समय द्वादशी बीत गई और तूने पारायण किया या नहीं? राजा ने कहा कि महाराज, मैंने कुछ भोजन नहीं किया, ब्राह्मणों की आज्ञानुसार चरणामृत से पारायण कर लिया है। यह वचन सुनते ही दुर्वासा क्रोधित होकर बोले, तूने हमको द्वादशी में भोजन कराने को कहा था, हमारे आए बिना व्रत का पारायण कर लिया। ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। यह कहकर क्रोधवश दुर्वासा ने अपनी जटा से एक लठ नोच कर पृथ्वी पर पटकी, तो उसी समय कृत्या नाम की स्त्री शस्त्र लिए प्रकट होकर राजा को मारने दौड़ी। सो हे परीक्षित, दुर्वासा ने राजा को बिना अपराध मारना चाहता था। इसलिए नारायण जी ने उनका अधर्म समझकर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर राजा की रक्षा कर। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां आकर प्रकट हुआ।
सुदर्शन चक्र ने के प्रकाश से कृत्या का अंग जलने लगा और वह व्याकुल होकर भागी। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषिश्वर को भी जलाने चला। जब दुर्वासा भी वहाँ से अपना प्राण लेकर भागे, सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। तब वे भागकर वरुण, कुबेर, इंद्र लोकादिक में इस इच्छा से गए कि कोई देवता हमारी रक्षा करे, पर किसी देवता को ऐसी सामर्थ्य नहीं हुई जो ऋषिश्वर को बचा सके। जब दुर्वासा ने अपना बचाव कहीं नहीं देखा, तब ब्रह्मा लोक दौड़ गए। ब्रह्मा उनको देखकर बोले कि हे दुर्वासा, तुमने उन आदि पुरुष भगवान के भक्त का अपराध किया है जो ईश्वर है। हम सब ईश्वर, हम सबके मालिक हैं। पलक भांजते भर में तीनों लोकों का नाश कर सकते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तब दुर्वासा वहाँ से भी निराश होकर महादेव जी की शरण में गए। शिव शंकर बोले कि हे दुर्वासा, परमेश्वर की माया से हम सब लोग उत्पन्न हुए हैं, पर उनकी माया का भेद हम लोग नहीं जान सकते। तुम उन्हीं पर ब्रह्मा की शरण में जाओ तो बचोगे। मुझे सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हारी रक्षा कर सकूं। जब दुर्वासा ने देखा कि परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा तीनों लोकों में मेरा रक्षक नहीं है, तब वैकुंठनाथ की शरण में गए और स्तुति करके विनय पूर्वक बोले, मैंने तुम्हारे भक्त का अपमान किया, इसलिए सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है। सो मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरण आए की लाज रखकर मेरी रक्षा कीजिए। यह बात सुनकर वैकुंठनाथ बोले, हे दुर्वासा, हम त्रिलोक के मालिक हैं, परंतु अपने भक्त पर मेरा कुछ बस नहीं चलता। मैं उसके अधीन रहता हूँ। मुझको अपने भक्त जैसे प्रिय हैं, वैसा भी लक्ष्मी जी और अपने तनु को भी प्यारा नहीं जानता। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से पति को बस में कर लेती है, उसी तरह मैं अपनी भक्त के अधीन रहता हूँ। निर्गुण भक्त सब संसारी सुख त्याग कर हरि चरणों में ध्यान रखने के सिवा दूसरी कुछ इच्छा नहीं रखते। मुझे अपना इष्ट देव मानकर मनसा वाचा कर्मणा चाहते हैं, इसलिए मैं उनका वचन मिटा नहीं सकता। मुझे अपना वचन टल जाने का कुछ सोच नहीं होता, पर मेरे भक्त का कहा कोई मिटा नहीं सकता। हे दुर्वासा, मेरे भक्त बड़े दयालु होते हैं, क्रोध को अपने बस में रखते हैं, किसी का अनभला नहीं चाहते। कदाचित राजा अम्बरीश अपने अंतःकरण से क्रोध करता तो तुम उसी जगह भस्म हो जाते। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम राजा अम्बरीश की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, नहीं तो सुदर्शन चक्र से ना बचोगे।